नेक्स्ट इज HTML कीबोर्ड का जो टैग है, ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं? कीबोर्ड टेक्स्ट का जो टैग है हम इसे किस लिए यूज करते हैं? तो चलिए आइए हम देखते हैं कि इसका क्या यूज है। HTML keyboard tag represents the user input. For example, text that the user should enter into their computer device. Instructions देने के लिए कि हाँ जी, ये जो आपके सामने आपको इनपुट फील्ड नजर आ रहा है, इसके अंदर आपने क्या इंटर करना है। Note that the keyboard tag is not to be confused with the input tag. इनपुट टैग क्या करता है? ये एक कंट्रोल फील्ड जो है, ये फॉर्म कंट्रोल का which creates a form control for the user to provide the input. इसको कीबोर्ड को हमने मिक्स नहीं करना है इनपुट टैग के साथ, वो और चीज है, ये और चीज है। ये इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस्तेमाल होता है। और एक और नोट है, द कीबोर्ड टैग इज यूज्ड व्हेन ए डॉक्यूमेंट सिंपली नीड्स टू डिस्प्ले द टेक्स्ट दैट द यूजर शुड एंटर इनटू देयर कीबोर्ड। तो अपने कीबोर्ड के जरिए से क्या इंटर करना है, तब हम लोग कीबोर्ड का जो टैग है या कीबोर्ड टेक्स्ट का जो टैग है हम इसे यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर कीबोर्ड टैग कुड बी यूज्ड इन ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर कनेक्टिंग टू ए नेटवर्क फ्रॉम योर कंप्यूटर। मतलब हमने इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपने अपने कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ कैसे लिंक करना है। का सिंटैक्स क्या है? स्टार्टिंग टैग देंगे, एंडिंग टैग देंगे, और फिर हम लोग इन बिटवीन जो है मेंशन करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस को जो हम अपने यूजर को देना चाहते हैं। चलिए आइए हम जरा कोड की तरफ चलते हैं। एक फाइल बनाते हैं keyboard.html के नाम से या keyboardtext.html के नाम से हम बना लेते हैं। इंटर प्रेस करते हैं, फाइल बन गई, शिफ्ट और 1 को प्रेस किया, बेसिक कोड इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे हम कीबोर्ड टेक्स्ट जो है वो टाइटल दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग जो है अपना काम स्टार्ट करते हैं। मैं एक हेडिंग देता हूँ H1 कीबोर्ड शॉर्टकट्स की। कंट्रोल एस किया, जाके मैं जरा अपने इसको ओपन करता हूँ। शॉर्टकट्स, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हमारी हेडिंग बन गई। अब हम यहाँ इसके नीचे एक पैराग्राफ बनाते हैं और उसके अंदर मेंशन करते हैं कि हाँ जी, अगर हमने कुछ कॉपी करना हो, विंडोज में अगर हमने कुछ कॉपी करना हो तो कॉपी करने की क्या कमांड है, क्या शॉर्टकट्स है, कौन कौन सी कीज को हमें प्रेस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेस। अब मैं यहाँ पे KBD लिखता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, स्टार्टिंग टैग भी आ गया, एंडिंग टैग भी आ गया। हमारे कीबोर्ड के ऊपर जी कुछ बटन्स हैं जिन्हें हम CTRL कंट्रोल बटन कहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सिंबल देता हूँ प्लस का, इसके साथ फिर मैं KBD लिखता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, फिर कीबोर्ड का हमारा जो टैग है वो आ जाएगा, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ C। कंट्रोल प्लस C हम जो है इसको हम प्रेस करेंगे किस काम के लिए? टू कॉपी टेक्स्ट इन विंडोज। कंट्रोल एस किया और हम यहाँ पे आ गए। जैसे मैंने कोड को रिफ्रेश किया, ये देखें जी कीबोर्ड टेक्स्ट के टैग ने अपना काम किया और हमें वो शॉर्टकट्स बता दिए कि ये आपने प्रेस करना। अब इसकी हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, मैंने कुछ थोड़ा सा CSS लिख के इसके साथ, इस फाइल के साथ अटैच किया हुआ है। तो आप लोग इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं
जैसे ये अब मैंने मेंशन कर दिया कि ये जो आपने कंट्रोल और सी को दोनों को इकट्ठा प्रेस करना है। आपने अगर किसी टेक्स्ट को कॉपी करना हो विंडोज़ के अंदर, अभी मैं इसी पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी करके, और इसके बाद कंट्रोल वी करता हूँ। अब पेस्ट करने के लिए प्रेस ही आएगा, यहाँ पे कंट्रोल आएगा प्लस, यहाँ मैं वी डाल दूंगा। तो जहाँ मैंने कॉपी का वहाँ मैं पेस्ट लिख, बस। तो मैंने पेस्ट लिख दिया, कंट्रोल एस किया, और मैं जैसे ही अपने कोड को जाकर रिफ्रेश करूंगा ये चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और आपने परेशान नहीं होना कि ये आपने स्टाइलिंग कैसे की है। मेरे अभी आगे CSS के लेक्चर्स आ रहे हैं, ये बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आपको को थोड़ी सी जो चीज़ है वो थोड़ी सी मज़ेदार होकर दिखे। तो इंशाल्लाह मेरे जो आगे CSS के लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं इसकी, और ज़्यादा मज़ेदार कोड आपको नज़र आएगा। ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको कीबोर्ड टैग के बारे में बता दी। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जी। कोड्स मैंने कॉपी किए हुए हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पेस्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ कुछ ज़्यादा समझ आ जाए। मैं यहाँ पे एक HR का टैग दे देता हूँ और यहाँ मैं वो कोड पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, ये सॉरी डबल आ गया जी यहाँ पे, और सिम क्लोज कर देते हैं। अब व्हेन यू क्लिक डिलीट, ये एक टैग है जो किसी भी कोड का आउटपुट दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि जब मैं ये पढ़ाऊँ तो तब आपको फिर ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ। तो व्हेन यू क्लिक डिलीट, आपके कीबोर्ड पर डिलीट का बटन होता है, जब उसे क्लिक करते हैं तो यू विल बी आस्क्ड, आपसे पूछा जाएगा। फिर ये देखें, ये जो स्क्रीन पे आपका आउटपुट देखता है ना, ये सैंपल का जो टैग है ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब किसी प्रोग्राम का आउटपुट जो स्क्रीन पे हमें दिखता है उसको शो करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बता दी, लेकिन मैं इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करूंगा अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो फिलहाल अगर बाय हो तो आपको ये बात समझ आ गई तो मैं इसको रहने देता हूँ। तो डिलीट हमने प्रेस किया तो हमें स्क्रीन पे क्या पूछा जाएगा, आर यू श्योर, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं, यू वांट टू डिलीट 9 to 5 जॉब्स। तो क्लिक, आगे फिर क्या किया जा रहा है, आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, किसको, यस को। ये भी आपको अपने उस आपका पॉपअप बॉक्स होगा उसके अंदर नजर आएगा। तो मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और आपको इसका आउटपुट स्क्रीन पे दिखाता हूँ। रिफ्रेश किया, ये देखें डिलीट आपको दिख रहा है कि कीबोर्ड के अंदर ये कीबोर्ड के टैग के अंदर था, और इसके ऊपर मैंने एक फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। और अगर मैं ये स्टाइल शीट को यहाँ से हटा देता हूँ तो आपको ये किस तरह का दिखेगा, ये देखें। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, और जाके अपने कोड को रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपको इस तरह का दिखेगा। जब आप डिलीट के बटन को प्रेस करोगे तो आपसे ये पूछा जाएगा, क्या आप इन जॉब्स को डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो यस को क्लिक करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब जैसे मैं उस फाइल को अटैच करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, तो फिर वो फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो जाएगी। बस ये डिफरेंस है थोड़ा सा, और ये चीज़ आपको नज़र आएगी आपके उस बॉक्स के अंदर, कंफर्म बॉक्स के अंदर। तो एक एग्जांपल मैंने आपको ये दिखा दी, और ये एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको मैं यहाँ पे फॉर्मेट भी कर लेता हूँ। तो पहले हमने हेडिंग दे दी, रजिस्टर ए डोमेन नेम, ऑर्डर लिस्ट यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ पे क्लोज कर ली, देखा हाईलाइट होकर आपको नजर आ रही होगी। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है। पहला जो LI एलिमेंट मैंने दे दिया, ओपन योर ब्राउजर, ठीक है। टाइप ये जी whost.com है, ये आप टाइप करें इनटू योर ब्राउजर एड्रेस बार। दूसरी इंस्ट्रक्शन होगी, कीबोर्ड टेक्स्ट ये है जो आपने टाइप करना। नेक्स्ट क्या करना है जी, उसके बाद इंटर योर डोमेन नेम इनटू द सर्च फील्ड, एग्जांपल गिवन example.com। जैसे मेरी super.pk है तो वो मैं टाइप करूंगा जो कि मैंने डोमेन बाय की थी। इफ अवेलेबल फॉलो द प्रॉम्प्ट्स, फिर आगे आपको आस्ता आस्ता इंस्ट्रक्शंस देते जाते हैं, आप खरीदना चाहते हैं नहीं खरीदना चाहते, पूरा एक प्रोसेस है। मैं कंट्रोल एस करके आपको कोड दिखाता हूँ कि कोड किस तरह का दिखेगा, ये चेक करें।
ये भी कीबोर्ड टेक्स्ट था, इसलिए इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई होगी, और ये भी कीबोर्ड टेक्स्ट था। एंड इफ यू वांट कि ये स्टाइलिंग इस पे अप्लाई ना हो, आप अगर परेशान हो रहे हैं, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये ले कंट्रोल एस किया, कोड दोबारा दिखा दिया आपको। तो ये चीज़ें हैं जो आपने कीबोर्ड के जरिए वहाँ पे इंटर करनी, और ये हमने सारी इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए ऑर्डर्ड लिस्ट हमने आपको दिखा दी है। और यहाँ ये हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई हुई है, और ये इसके एल आई एलिमेंट्स हैं, और ये सारी इंस्ट्रक्शन अंदर दी हुई हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस का आउटपुट आपको यहाँ पे देखो। तो जो जो कंटेंट आपने कीबोर्ड के जरिए से अपने विजिटर को बताना है कि आप ये कंटेंट इंटर करें, तो ये सारा कुछ आपने जो जो हमने कहा ना एड्रेस बार में आपने ये लिखना, तो जो कीबोर्ड के जरिए से इंटर करना, उस कंटेंट को आप लोग कीबोर्ड के जो टैग्स हैं उनके अंदर आप इनक्लोज करें। सिमिलरली हमने एग्जांपल दी कि जो भी आप डोमेन सर्च करना चाह रहे हैं, उसका नाम आप जो सर्च फील्ड है उसके अंदर टाइप करें। तो ये यहाँ पे 2 दफ़ा हमने कीबोर्ड टेक्स्ट यूज किया, जो आपको नजर भी आ रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।